गांवों के कोई खास मोहल्ले हैं जी सर। जहां दलित क्लास के बच्चे हैं, जी जहां सर। श्रमिक के बच्चे हैं, कोई स्कूल नहीं जाते हैं, जी सर। उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि स्कूल जाए? बैटल ऑफ बक्सर, जी सर। उसका क्या रिजल्ट हुआ, किन के बीच हुआ? हाँ। अभी दिल्ली में आप सुनी होंगी कि बहुत पोल्यूशन का एक केओस क्रिएट हो गया था। जी सर। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल की जिम्मेदारी अगर आपको दी जाती है तो क्या क्या मेजर स्टेप्स उठाइएगा आप दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? माइग्रेशन को रोकना नहीं, अच्छा सर। जो जिस प्रकार से हो रहा है होने देना, उसमें कोई रोकना नहीं है, जी सर। लेकिन उसको हमारे डेवलपमेंट में यूज करना है। और हम कैसे कर सकते हैं? सर, आ जाइए, बैठ जाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। बैठ जाइए आराम से, रिलैक्स हैं। जी सर। कब इंटरव्यू है आपका? सर 28 फेब। 28। तो आप जाना चाह रही हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। जी सर। 2018 में आपने बीटेक किया, जी सर। तब से अभी तक क्या चल रहा है? सर अभी तो तैयारी कर रही थी मैं। तैयारी कर रही थी। हाँ सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किया आपने, जी सर। तो क्यों जाना चाह रहे हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में? इस प्रोफेशन का यूज, इस एजुकेशन का यूज क्यों नहीं हुआ? जी सर। सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का सबसे प्रमुख रीज़न तो मेरा ये है कि मुझे सर बिहार को सर्व करना है लोगों को। सर ये मुझे डाइवर्सिफिकेशन एरिया प्रोवाइड करेगा, जिससे कि मैं लोगों की प्रॉब्लम को सुन सकती हूँ, ग्रास रूट लेवल पे उनके लोगों की प्रॉब्लम को सुन के अपने इस नॉलेज को यूज़ करके, जैसे कि इंजीनियरिंग में मुझे एनालिटिकल नॉलेज सिखाया गया है, उसको मैं यूज़ करके सर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। प्रशासन के सामने अभी भी कितनी चुनौतियां हैं, जी थोड़ा सर। उसको आइडेंटिफाई कीजिए, जी सर। 2-3 पॉइंट को। जी सर। सर सबसे मेरे हिसाब से सर पहला समस्या तो ये है कि सर जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं उसमें लूपहोल्स हैं। सर इसके अलावा लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, सर कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। सर इसके अलावा सर एजुकेशन में प्रॉब्लम है हमारे बिहार में। इसके अलावा सर हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं। एजुकेशन सेक्टर में बेसिक प्रॉब्लम क्या है? ग्राउंड सर। प्रॉब्लम थोड़ा आइडेंटिफाई करके बताइए। जी सर। सर टीचर्स को जैसे कि अभी टीआरई में बहुत सारे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, लेकिन सर जो ट्रेनिंग लेवल है वो सर उस लेवल का नहीं मिलता है टीचर्स को। इसके साथ ही सर स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट कम है। अगर एनरोलमेंट है भी तो सर अटेंडेंस लेवल बहुत कम है बिहार में, प्राइमरी लेवल स्कूल्स में। लिटरेसी रेट बिहार में क्या है अभी? सर 61% ओवरऑल, और फीमेल का सर 51%, मेल का जो 71%। शॉर्टफॉल है हाँ। उसको मीट करने के लिए ऑन एन एवरेज आप जब जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में तो क्या करेंगे? जी सर। सर ऑलरेडी बिहार में अभी बहुत सारी नई योजनाएं स्टार्ट हुई है फीमेल एजुकेशन को लेके। सर मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर से मैं ट्राई करूँगी कि सर मैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करूँ, ताकि हर एक इंसान को या हर एक लड़कियों को सर वो उस एजुकेशन स्कीम्स का लाभ हो सके। इसके साथ ही सर मैं अपने लेवल पे अवेयरनेस जितना जनरेट करना होगा मैं उनको अवेयर करूँगी कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। अधिकांश गांवों के कोई खास मोहल्ले हैं जी सर। जहां दलित क्लास के बच्चे हैं, जी जहां सर। श्रमिक के बच्चे हैं, कोई स्कूल नहीं जाते हैं, जी सर। उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि स्कूल जाए? जी सर। सर मैं वहाँ पे जो वहाँ के जो भी लोकल लीडर होंगे या सर कोई एल्डर वहाँ के जो होंगे, सर मैं उनको अपने लेवल पे समझाने का ट्राई करूँगी कि एजुकेशन आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो सर इसके साथ ही मैं उनकी पहले प्रॉब्लम सुनूंगी कि सर वो लोग क्यों अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेज रहे हैं। तो सर मैं उनके लिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करूँगी कि उनकी जो प्राइमरी लेवल पे जो भी प्रॉब्लम है कि वो क्यों नहीं भेज रहे हैं।
इन बच्चों को स्कूल की तरफ आने के लिए कई योजनाएं चली, आईसीडीएस की योजना चली, मिड डे मील की योजना जी सर। चली, तो वो क्यों नहीं सक्सेस हो पाया उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में? जी सर। सर ब्यूरोक्रेटिक डिले है सर थोड़ा, अच्छा, तो सर एक रीज़न ये है। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, जी सर। वन नेशन वन इलेक्शन जी सर। क्या किस स्टेज में है अभी? क्या इसका बेनिफिट होगा या लॉस होगा? सर अभी सर जो प्रेसिडेंट थे लास्ट हमारे रामनाथ कोविंद सर, उन्होंने सर ये इसको अप्रूव कर दिया है, लेकिन सर इसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं वन नेशन वन इलेक्शन अभी के। क्या स्टेज है इसका? सर मुझे याद अच्छा कोई बात नहीं, हाँ बताइए, फायदा क्या है, घाटा क्या है? सर फायदा तो ये है कि सर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, जैसे कि अगर एक ही साथ दोनों इलेक्शन हो जाते हैं तो जो सरकार है वो डेवलपमेंट पे ज़्यादा ये कर पाएगी। जैसे अभी पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम हो जाती है जब इलेक्शन की वजह से, तो सर अब वो डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो चलिए, नारी बंधन अधिनियम, जी सर। इसकी क्या पोजीशन है? सर नारी बंधन अधिनियम 106 अमेंडमेंट एक्ट है सर, वो पास हो चुका है। सर अभी सेंसस होने के बाद में वो सर लागू होगा। उसके बाद और एक कंडीशन है, सेंसस के बाद हाँ मुझे डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन क्या है ये? सर डिलिमिटेशन ये जो वोटर और पॉपुलेशन का रेशो डिवाइड कर निकालते हैं हम कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर होंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मधुबनी पेंटिंग्स, आप मधुबनी से बिलोंग जी सर। इसकी क्या विशेषता है? जी सर। सर मधुबनी पेंटिंग इसका हिस्टोरिकल सर एविडेंस है। सर एक स्टोरी ऐसे है कि सर जब राम भगवान की शादी हुई थी तो पूरा मिथिला रीजन उससे डेकोरेट किया गया था मधुबनी पेंटिंग से। सर उसके साथ ही ये इसके बाद से सर इसका सिग्निफिकेंस हमेशा रहा है। अभी के टाइम में भी सर मधुबनी पेंटिंग को जैसे जब कल्चरल इवेंट्स होते हैं शादी या इनमें, तो लोकल लोग उसको डेकोरेट नहीं, करते हैं। वो नहीं हम जानना चाह रहे पेंटिंग में क्या क्या विशेषता है? जी सर, तो इसमें ब्राइट कलर यूज होता है। इसके अलावा महिला और पुरुष दोनों इसको बनाते हैं। सर नेचुरल चीज़ें पहले नेचुरल चीज़ें यूज़ होती थी, लेकिन सर अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, आर्टिफिशियल चीज़ें यूज। तो ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जी द्वारा सर। क्या किया गया? सॉरी सर। 103 Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया है? सर इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया है सर। अच्छा, हिस्ट्री में जी सर। किस इवेंट के बाद अंग्रेज का यहाँ शासन एक तरह से स्थापित हो गया? सर बैटल ऑफ प्लासी 1757। क्या हुआ था? सर इसमें बंगाल में हुआ था ये। सर उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव ने विक्ट्री हुई थी उनकी, और उसके बाद में सर डुअल सिस्टम आ गया था। अच्छा ये बताइए, ये बैटल ऑफ बक्सर, जी सर। उसका क्या रिजल्ट हुआ, किनके बीच हुआ? हाँ सर। जी सर। सर ये शाह आलम मुगल एम्पीरियर, इसके अलावा सर अवध के लीडर थे। सॉरी सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, ये बिहार में गंगा कहाँ इंटर करती है, कहाँ छोड़ती है बिहार को? सर सारण में सारण में एंटर इंटर होती है। छपरा सर, सॉरी नहीं, सर। बक्सर। सॉरी सर। अच्छा, बिहार में एक्टिंग एयरपोर्ट कितने हैं अभी? सर एक्टिंग एयरपोर्ट तो मैं नहीं रिकॉल कर पा रही, लेकिन अभी यूनियन बजट में प्रपोजल हुआ है न्यू एयरपोर्ट्स का। बिहार के किसी महिला मंत्री का नाम बताएंगे? सर एक तो मैथिली ठाकुर है, अभी मंत्री रिसेंटली है? मंत्री नहीं है सर वो, एमएलए एमएलए हैं। हाँ, और सर मैं लेसी एमपी लेसी सिंह का नाम तो नहीं है? सॉरी। नहीं सुनिए। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए शक्ति जी। ये बताइए, अभी वेनेजुएला जो क्राइसिस हो रहा है, जी सर। अमेरिका इतना एग्रेसिव अटैक किया है, जी सर। तो जो उसके ऊपर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग का आरोप लग रहा है, ये यही है या फिर इसके आड़ में कुछ और हो रहा है? जी सर।
सर यूएस ने अपनी साइड से ये रीज़न दिया है कि नार्को टेररिज्म की वजह से उन्होंने ये अटैक किया है। पर सर इसके अलावा वहाँ पे जियो स्ट्रेटेजिक रीज़न भी है, जैसे कि वेनेजुएला में ऑयल का सबसे ज़्यादा रिजर्व है। सर इसके अलावा वहाँ पे और भी मिनरल्स है जैसे गोल्ड और एक्सेट्रा। तो सर ये भी एक रीज़न है। वेनेजुएला में इतने ज्यादा ऑयल रिजर्व होने के बावजूद, और वेनेजुएला सस्ते रेट पे भी देता है, ओरिजिनल करेंसी में भी उपलब्ध करा देता है, जी सर। लेकिन बहुत सारे कंट्री जी वेनेजुएला को प्रिफर नहीं करते हैं उसका तेल खरीदने के लिए। जी क्या सर। रीजन है? सर पहला रीज़न तो ये है कि सर वहाँ की इकोनॉमी अभी बहुत डाउन है कुछ टाइम से, और इसके अलावा सर उसका प्रोसेस में शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं रिकॉल कर पा कि पेट्रोल की क्वालिटी थोड़ी सी क्वालिटी। हाँ कॉम्प्रोमाइज्ड है, थोड़ी गाढ़ी, हार्ड, हैवी पेट्रोल है। आपको नहीं लगता है कि अमेरिका ने जो ये एग्रेशन दिखाया है, ये पूरे वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर भेजे ना भेजे, लेकिन एटॉमिक रेस की ओर तो जरूर भेज दिया कि अगर हमारे पास परमाणु बम है तो कोई इतना हम हिम्मत नहीं करेगा। जी सर। तो एक और जो अमेरिका पूरी दुनिया से कहता था CTBT NPT, NPT, आज वही उसी के एक्शन से आज ईरान कहीं ना कहीं अपने एटॉमिक वार को तेज कर देगा। जी सर। सर यूएस अभी एग्रेसिव तो हो रहा है सर, इसके साथ ही जैसा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हुई, सर एग्रेशन तो अभी बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया के लिए भी अभी सर डिफिकल्ट है यूएस और रशिया के साथ में रिलेशन मेंटेन करना। इसके अलावा सर यूक्रेन रशिया का भी इशू चल रहा है, इसराइल पैलेस्टीन का भी इशू है। तो सर कहना सही नहीं है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ सर वर्ल्ड बढ़ रहा है। ये पॉलिसी अमेरिका की है या अमेरिका की पॉलिसी के ऊपर ट्रम्प की पॉलिसी हावी हो रही है? सर ट्रम्प की पॉलिसी। ये बताइए, आपने बताया कि इजराइल और पैलेस्टीन का प्रॉब्लम है, ये तो आज से नहीं, जब से इजराइल पैलेस्टीन बने हैं तब से ये चीज प्रॉब्लम है। तो इसका कोई सॉलिड रीजन क्या है, इसका सॉल्यूशन कोई? सर इसका हिस्टोरिकल इसका रीज़न है कि सर जो वहाँ के जो लोकल है उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है। सर तो हिस्ट्री से ही ये प्रॉब्लम चलती आ रही है कि बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। अभी दिल्ली में आप सुनी होंगी कि बहुत पोल्यूशन का एक केओस क्रिएट हो गया था। जी सर। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल की जिम्मेदारी अगर आपको दी जाती है तो क्या क्या मेजर स्टेप्स उठाइएगा आप दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? जी सर। सर पहले तो सर मैं जैसे कि मुझे लगता है कि सर जो व्हीकल्स है उसके थ्रू बहुत पॉल्यूशन होता है। तो सर दिल्ली में तो बड़े पैमाने पे CNG चलते हैं। हाँ सर, लेकिन सर लोग यूज़ नहीं करते हैं इतना, लोगों के पास में व्हीकल इतना है कि सर लोग अपना व्हीकल, जैसे कि वहाँ पे सर मैं पहला तो ये करूँगी कि सर व्हीकल के थ्रू मैं CNG पे शिफ्ट करवाऊंगी। ऑलरेडी वहाँ पर है लेकिन उसको और ज़्यादा लेवल पे। इसके साथ ही सर स्मोक टावर्स वहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं, लेकिन सर उसका नंबर्स और बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही सर ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं सर। ये पोल्यूशन का जो मेन सोर्स है वो व्हीकल्स है या फिर कोई और फैक्ट्रीज हैं? सर फैक्ट्रीज भी हैं, व्हीकल भी है। इसके साथ ही सर हरियाणा से जो स्टबल बर्निंग होता है सर वो भी एक रीज़न है जो अभी इस टाइम पे पोल्यूशन एकदम बढ़ गया है। तो आप उसको रोकने के लिए क्या करिएगा, हरियाणा साइड में जो बर्निंग हो रही है? सर स्टबल बर्निंग के लिए बहुत सारे अभी प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे कि उनको किसानों को एक ट्रैक्टर मिलता है जिससे सर वो जो रेसिड्यूज होते हैं उसको हटाने के लिए मैकेनिकली उसको हटा सकते हैं। तो सर उसको सर थोड़ा और लेवल पे बढ़ा सकते हैं। अरावली को अभी जो चर्चा में आया था डिमोलिश करने को लेके, जी अरावली को अगर डिमोलिश कर दिया जाए तो दिल्ली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर अगर अरावली को डेमोलिश किया जाता है तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा। सर अरावली नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है, तो सर उससे पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा दिल्ली में। आप मिथिला क्षेत्र से हैं जी सर। और आपका क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होता है, जी तो सर। बाढ़ को रोकने के लिए आप क्या कीजिएगा? सर सर मैं प्राइमरीली तो मैं सर अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लोग बनाएंगे ताकि लोगों को एक बार पता चल सके कि बाढ़ का क्या सिचुएशन है। इसके साथ ही सर मैं ड्रोन के थ्रू हम लोग मैप बना सकते हैं, हैजार्ड मैप, जिससे कि हमें ये पता चले कि सर कौन कौन से एरिया ज़्यादा आप ये है। उससे बचाव के तरीके बता रही हैं।
जी सर। हम कह रहे हैं कि बाढ़ को रोकने के लिए क्या क्या कीजिए। जी सर। सर जैसे कि सिल्टेशन की प्रॉब्लम से सर बाढ़ कोसी का जैसे लेवल बहुत कम है, तो सर सिल्टेशन की प्रॉब्लम के लिए हम लोग वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। कहाँ ले जाएगी उस सिल्ट को? जी सर। सिल्ट आप निकाल भी लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, वो तो थोड़ा सा सिल्ट होगा नहीं। सर फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसे कि सर वहाँ के फ्लड आने देते हैं, हम खुद को रेजिलियंस बना लेते हैं। नहीं नहीं सर, पहले हम मतलब अभी हम लोग बना सकते ताकि लोगों को वहाँ पे जैसे कि हर साल सर माइग्रेट करना पड़ता है फ्लड की वजह से, तो सर वो प्रॉब्लम हट सके। नेपाल में अगर बांध बनाए या उससे बात करें तो हाँ सर, सॉरी सर, थैंक यू सर। कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं सर हम नेपाल से कि सर ऑलरेडी अभी एक कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट भी हमारा चल रहा है वहाँ पे, और सर इसके साथ ही हम लोग नेपाल से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अभी पिछले साल कुंभ का बहुत बड़ा आयोजन हुआ, जी सर। और प्रयागराज में जब इससे पहले कुंभ लगा था 2012-13 वाला जो था, जी सर। उस समय भी वहां पर रेलवे स्टेशन पे एक भगदड़ हो गई थी, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। जी इस सर। बार दिल्ली में देखने को मिला था। जी तो रेलवे सेम घटना को दोबारा सबक नहीं लिख रहा। आपके फादर कहाँ पोस्टेड है? सर रेलवे में। रेलवे में ही है। तो इसका जवाब आप बेहतर बता सकती हैं कि आखिर ऐसी क्यों हो रही है एक जैसी घटना, और सेम फेस्टिवल के टाइम पे अचानक फेस्टिवल के टाइम पे इतनी ट्रेनें बढ़ जाती हैं, जी सर। बावजूद भीड़ कम नहीं होती है। सर इसका रीज़न है कि सर जब रेलवे में जैसे जब कोई फेस्टिवल होता है तो सर बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं अपने घरों की तरफ, तो सर सीट्स कंफर्म नहीं होती है, इस वजह से सर लोग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं, तो सर वो लोग भीड़ ज़्यादा होने की वजह से भगदड़ होती है। तो सर इसका सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि पब्लिक जिम्मेदार है, नहीं सर, पब्लिक जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सर रेलवे स्टेशन रिफॉर्म्स। जैसे दिल्ली हो गया, प्रयागराज हो गया, ये बहुत सेंसिटिव रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़े रेलवे स्टेशन है। ये ऑलरेडी जीआरपी रहती है, आरपीएफ रहती है, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों की पुलिस फोर्स रहती है, इंटेलिजेंस रहती है। पहले से खबर होता होगा कि इतनी भीड़ आने वाली है, फेस्टिवल्स है, बावजूद इसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इसे रेलवे का फेलियर मानती है या नहीं आप? सर फेलियर तो नहीं है सर, लेकिन सर वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सर ये होता है। सर इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन सर फेलियर तो नहीं है। रेलवे की कोई ट्रेन खाली नहीं जाती, न उसका एसी, स्लीपर, जनरल, सारी चीजें फिक्स होती हैं। जी सर। किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए अगर उसके सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो इंडस्ट्रीज को तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। जी सर। रेलवे की सारी इन्वेंट्री सेल है, क्या रेलवे को फिर भी उसके घाटा लग जाता है? तो आप इसके लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं? कौन सी पॉलिसी लूपहोल हो रही है? सॉरी सर। सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम व्यवस्था को आप किस तरह से देखती हैं? कॉलेजियम व्यवस्था सर, उसमें सीनियर मोस्ट जो सीजेआई होते हैं उनके साथ में 2 और जज होते हैं सर। जी सर। कोलेजियम में टोटल कितने जज होते हैं? सर 3, 1 सीजेआई और 2। केवल 3 होते हैं या 5 होते हैं? सर 3 जितना मुझे याद आ रहा है सर, सॉरी। किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे सुनवाई करने के लिए मिनिमम कितने जजेस की रिक्वायर होती है? सर 5। अब तक सबसे बड़ी जुडिशियल बेंच सुप्रीम कोर्ट की कौन सी रही है? सर केशवानंदा भारती के। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे? श्योर नहीं हूँ मैं, 7 या 9 सर। 13 मेंबर थे। सॉरी सर। कितने मेजोरिटी से इसका डिसीजन आया था? सर नहीं। बड़ा मुश्किल से पास हुआ था, 7-6। जी सर। ठीक है सर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पोर्शन में अमेंडमेंट करना जी और सर। वो बेसिक स्ट्रक्चर भी हो, तो कैसे करेंगे? सर बेसिक स्ट्रक्चर में सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2 टाइप से हो सकते हैं। अमेंडमेंट वो तो मैं जान गया, जी सर। अमेंडमेंट करना है हाँ। और वो बेसिक स्ट्रक्चर भी है, ये भी पता है। हाँ अब अमेंडमेंट कैसे होगा? सर, कुछ कुछ प्रोविजंस है जिसमें स्टेट का भी नीड होता है। बेसिक स्ट्रक्चर लग रहा है, आप बताइए, अभी डिस्कस करके आप आ रही।
जी सर। सर जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में सर बहुत सारे प्रोविजंस है, तो सर सबके लिए अलग अलग है। जैसे अगर हमें प्रेम्बल को अमेंड करना है तो सर वो पार्लियामेंट के थ्रू हो जाता है, स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, वो संभव नहीं है ना, जब तक कि 13 से बड़ा बेंच न बैठ के इसमें कोई चेंजेस ना लेके आए। अच्छा, माइग्रेशन जो है जी वो सर। एक हमारे यहाँ एक परसिस्टेंट इशू है, इशू। और इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है, और इसको एक ऐसे रणनीति के रूप में इस्तेमाल करना है ताकि हमारा डेवलपमेंट भी हो सके। जी सर। आप कैसे इसको एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल करेंगे कि ये विकास के काम है? जी सर। सर यहाँ पे बिहार में डेवलपमेंट के लिए, ताकि माइग्रेशन ना हो, सर हम लोग फैक्ट्रीज बना सकते हैं। और सर यहाँ पे सर जैसे सेमीकंडक्टर सेंटर हो पहले गया। ही बोला कि माइग्रेशन को रोकना नहीं है, अच्छा सर। जो जिस प्रकार से हो रहा है होने देना, उसमें कोई रोकना नहीं है, जी सर। लेकिन उसको हमारे डेवलपमेंट में यूज करना है। और हम कैसे कर सकते हैं? ये आपदा में अवसर की बात समझती है? यस सर। सॉरी सर। एजुकेशन में हमारे यहाँ एनरोलमेंट काफी काम किया गया, एनरोलमेंट बढ़ गया है, लेकिन जो उसका आउटकम है वो आउटकम बेहतर नहीं है। जी सर। अब इसको बेहतर बनाने की दिशा में क्या काम किया जाना चाहिए? सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन के लिए। स्कूल्स की जो क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सर इसके साथ ही जो सर साइंटिफिक एजुकेशन के लिए सर इक्विपमेंट्स वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सर लोगों को अवेयर कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। सोशली अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सर उसको एड्रेस कर सकते हैं। इसके जो आउटकम है वो एजुकेशन का, उसको बढ़ाना है ना। जी सर। अच्छा, आपने दिया है सब रजिस्ट्रार, पहला दिया ऑप्शन एसडीएम, दूसरा दिया है डीएसपी और तीसरा सब रजिस्ट्रार। एजुकेशन क्यों नहीं चुना, या फिर रेवेन्यू क्यों नहीं, सीधे सब रजिस्ट्रार? क्या रीजन? सर सब रजिस्ट्रार सर मुझे लगा कि सर रजिस्ट्रेशन का जैसे काम होता है, मैरिज रजिस्टर करना या लैंड रजिस्टर करना, तो सर वो मुझे काम अच्छा लगा सर, इसीलिए। कोई और रीजन तो नहीं? नहीं सर, और कोई रीज़न नहीं है। हॉबी क्या है आपका? सर डूडल आर्ट एंड कुकिंग। क्या करते हैं इस डूडल आर्ट में? सर ये इनफॉर्मल ड्राइंग होता है, जो भी आपके माइंड में है उसको आप इनफॉर्मली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। इंटरव्यू ओवर हो गया, रिलैक्स हो जाइए। स्ट्रेस में एकदम आ गई है। सर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा एंगल्स से हम लोग ने पूछ दिया। जुडिशरी। सर कैसा था सर, मुझे बताइए, कि मेरा फर्स्ट मॉक था, सर मैं बहुत डरी हुई। बताते हैं, खान सर कंक्लूड करेंगे। हाँ सर। ऐसा है कि अपीयरेंस अच्छा हुआ आपका, जी सर। बैठिए। और जो इंटरव्यू का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से इसी तरह का वातावरण आपको वहाँ पर मिलेगा, इसी तरह के डोर मिलेंगे। तो एक बार विश करते हुए चेयर को आई कांटेक्ट बनाते हुए आप बैठ जाएंगे। दूसरा ये कि आप नॉलेज बेस्ड हैं, कॉन्फिडेंस भी है और एक्सप्रेशन भी है, लेकिन थोड़ा सा नर्वसनेस के चलते सर मुझे बहुत डर लग रहा था सर, लास्ट में तो आते हुए बहुत डर गई थी। सर ने जब पूछा मैं बहुत डर गई जानते थी। हुए आधा क्वेश्चन क्या है ना कि नर्वसनेस गया। जो है ना, तो हमारे कंसंट्रेशन को डिसॉल्व करता है, जी वो सर। हमारी मेमोरी को डिस्टर्ब करता है। जी और फिर सर। स्वाभाविक रूप से जो प्रेजेंटेशन जिस फोर्स से होना चाहिए, जिस स्किल से होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो उसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। आपको यह देखना है कि इंटरव्यू का 15-20 मिनट जो आपके लिए आने वाला है वो बिल्कुल आपके भविष्य के लिए स्वर्णिम पल है। जी सर। इसको एक एक सेकेंड को आपको यूटिलाइज करना है इन प्रॉपर मैनर। जी सर। क्योंकि जितना प्रभावशाली, जितना सटीक आपका उत्तर होगा, उतना ही आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपके अंक के वो प्रतिशत में वृद्धि होगी। तो उसके लिए क्या है कि प्रश्न को ठीक से सुनना, ठीक से समझना।
आप स्टडी बेस्ड हैं, आप बहुत पढ़ी हैं, नॉलेज बेस्ड हैं, तब आपने निकाला है, पीटी निकाला है, मेंस जी निकाला सर। है, और आपकी अध्ययन यात्रा अभी तक हुई है। आपने केमिकल इंजीनियर है, माना जाता है कि इंजीनियरिंग एमटेक बीटेक करने वाले लोगों का की बुद्धि थोड़ी कुशाग्र होती है अन्य लोगों से, यह माना जी सर। जाता है। तो जब इतने सारे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इतने सारी निधि आपके पास है बौद्धिकता की, ज्ञान की, जी सर। तो उसको हम बहुत सादगी से और बहुत ही प्रभावी से और पूरी एकाग्रता से यदि हम प्रेजेंट करेंगे हम्म, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, न कि हम उसमें थोड़ा सा घबरा जाए, थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे। हमारा पहला मॉक इंटरव्यू है, पता नहीं क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसका उत्तर मैं दूंगी कि नहीं। ये सब साइकोलॉजिकल बहुत से मन स्थिति है जिससे कैंडिडेट पीड़ित होता है। तो एक सामान्य रूप से इंटरव्यू फीवर होता है, सबके साथ होता है। हम लोग जितने यहाँ हैं सब लोग इस दौर से गुजरे हुए हैं। आज तो बीपीएससी में आपके 4 लोग मिलेंगे जी या 5 सर। लोग मिलेंगे। हम लोग इंटरव्यू दिए थे, 10 मेंबर थे ऐसे बैठे रहते थे, प्लस एक चेयरमैन। लगता था कि शहरों के बीच में है और गांव से चल के आना है। शहर में कोई मॉक इंटरव्यू नहीं, कोई मॉक कोचिंग नहीं। इंटरव्यू भी नहीं था। इंडिया होटल में एक कोचिंग चलता था, तो उसको भी जानने का कोई स्कोप नहीं था, कुछ उस तरह का अवेयरनेस नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, उस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी। लेकिन अब तो बहुत एक्सपोजर हो गए हैं, तो बहुत बढ़िया से एकाग्र होकर के, कंसंट्रेट होकर के, कॉन्फिडेंस, विथ ऑल कॉन्फिडेंस। ये सबसे नर्वसनेस जो है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है, बड़े बड़े को परास्त कर देती है। हमारा सैनिक के पास सीमा पर उसके पास साधन कम हो सकते हैं, लेकिन उसका मनोबल, उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि युद्ध को जीत जाता है। जी सर। तो आपको युद्ध जीतना है, मोर्चा आप जीत चुके हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। मेरी ओर से इतना ही है। जी सर। थोड़ा जब आप बैठी ना तो आपका फिंगर मूवमेंट कर रहा था, हाँ सर। वो नर्वसनेस को बताता है। कुछ साइंस होते हैं जो नर्वसनेस इंसान चेक करता है, वो बता देता है। बाद में आप ठीक हो गई। कुछ आंसर में हम ये चीज देखें कि आंसर को कंक्लूड करने की जगह छोड़ने मतलब अरे छोड़ो भैया इसको हाँ कैसे सर, बोले? मुझे आपने जब पूछा था तो मुझे लगा था कि मैंने बहुत बीच में खत्म किया है सर। तो बीच में नहीं, आराम से खत्म करते हैं। कहीं फैक्चुअल मिस्टेक है, कोलॉजियम में 5 होते हैं। मुझे बाद में याद आ गया था। इसलिए हमने सोचा कि आपको वो पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कितने होते हैं, तब वहाँ 5 बताइए। वहां भी अगर कभी एग्जाम कभी ऐसा आ सर जाए, मुझे वो फर्स्ट केस सेकंड केस मेरे दिमाग में चलने लग गया था अच्छा, कोलिजन से। कोई बात नहीं। एक इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। रेलवे वाले में क्या है कि आप जिम्मेदार उसका एक केस स्टडी करिएगा। रेलवे में जी सर। प्लेटफॉर्म के अनाउंसमेंट में गड़बड़ी हो गई थी। कई बार जैसे किसी को आप प्लेटफॉर्म 4 पे बुला दी, पूरी भीड़ को सडनली कहिएगा कि 8 नंबर से आपकी प्लेटफॉर्म में गाड़ी खुल रही है, दौड़ गया पूरा के पूरा। तो जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको बड़ा जरूरत है एक बार रिवाइज करने की। सर अभी बोलने में प्रोफेशनल लग रहा था या सर नहीं लग रहा था? अभी ठीक है, आंसर आपके में प्रॉब्लम बस ये था कि थोड़ा सा नर्वसनेस था। सर आंसर सही से दिए थे सर मैंने। आंसर ठीक था, आंसर में कोई दिक्कत नहीं थी। कहीं कहीं थोड़ी बहुत वो कमी Factual, थी हाँ। और प्रॉपर वे में नहीं प्रेजेंटेशन था, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक था। बिहार के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा, जी यहाँ का सर। डाटा वगैरह, मंत्री कितने हैं, कौन है, हाँ, क्या है, नहीं जी है, सर। ज्योग्राफिकल क्या स्थिति है, जी सर। ये सब जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जी ठीक सर। है, थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, अभी तो समय है आपको। हाँ इसके बारे में जान लीजिएगा, इंडिया के बारे में भी जान लीजिए, क्या है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वो भी देख लीजिए। जी सर। बाकी बढ़िया है, बोल्ड होके जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगी। जानते हैं लेकिन वही थोड़ा नर्वसनेस के कारण आप भूल जाते। बहुत अच्छा रहा और सारे प्रश्न का उत्तर सबको जानना चाहिए, जरूरी नहीं है। जी लेकिन सर। उसके बाद, इस क्राइसिस के बाद आप कैसे बिहेव करती है, ये अधिक इम्पोर्टेंट है। कैसे लेती है बातों को, जी सर। ये इम्पोर्टेंट है। इस कारण हम लोग भी उम्मीद नहीं करते हैं कि सारे प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे। इस कारण क्वेश्चन भी कभी कभी फ्रेम हम लोग करते हैं इस ढंग का कि वो आप आमतौर पे आप सुनती होंगी उसको हमेशा, लेकिन उसको आंसर करना कई बार मुश्किल हो जाता है तुरंत, जी सर। है ना। जैसे अभी बात चल रहा था केशवानंद भारती के बारे में, तो तुरंत बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मेरा प्रश्न था कि अमेंड कैसे करेंगे। थोड़ा सा एप्लीकेशन आप लगाती, इससे बड़ा बेंच बैठेगा तो उसके जजमेंट के बाद हम कर सकते हैं उसमें।
जी है ना। तो तुरंत ये क्या है कि कितना आप मेंटल अलर्टनेस है, इसको भी हम चेक करते हैं। जी तो हर प्रश्न का उत्तर आप दे दे जरूरी नहीं है, लेकिन आप कितने अच्छे ढंग से रेस्ट क्वेश्चन को आप हैंडल करती हैं, ये इम्पोर्टेंट है।